जय हिंद साथियों, चलिए हम आज करेंट अफेयर का 8वां क्लास देखते हैं। ये आपका आज करेंट अफेयर का 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपको हम 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में अगर जरूर देख लीजिएगा। देखिए आपका आप लोग साउंड से यानी आपका बोल रहे थे सर साउंड बहुत बाहरी साइड से आता है, तो आज आपको बाहरी साउंड नहीं आता होगा, आज क्लियर आपको आवाज़ सुनाई देता होगा, क्योंकि उससे पहले आपको माइक ख़राब था, माइक हमने चेंज कर दिया है, इसलिए आपका आज से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जीता है योगेश सिंह, ऑप्शन ए होगा। यह देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पर किया जाएगा? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो इसका संचालन सरयू नदी में किया जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है नीना सिंह। तो याद रखिएगा सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह, ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो यह चौथा स्थान मिला है, यानी भारतीय सेना पूरे वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है, ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका प्रथम स्थान किसका है? तो याद रखिएगा ये है अमेरिका का, यानी विश्व में सबसे स्ट्रॉन्ग अमेरिका की सेना है। उसके बाद आपका देखिए चौथा स्थान भारत की सेना का आते हैं, ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह है आईएनएस इम्फाल, यानी आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। देखिए आपका क्वेश्चन 5 और 6 सेम है, यानी रिपीट हो गया है, तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है नए निर्देशानुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी किया था, उसमें कहा गया था कि अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या फैसला किया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यानी कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं करने दिया जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है ओपेनहाइमर को। देखिएगा ओपेनहाइमर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड मिला है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया हैदराबाद में, ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? ध्यान रखिएगा, यानी गंगा नदी के तट पर जो भी शहर है उसमें सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है वाराणसी और प्रयागराज को, वाराणसी और प्रयागराज को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो ये किया एमएस धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी के जो जर्सी नंबर 7 था उसे अब रिटायर कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अब भारत के कोई भी खिलाड़ी, कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी, आपका भारत का कोई भी खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 का यूज नहीं करेंगे। तो ये इसी को बोलते हैं, यानी इसका जर्सी को रिटायर कर दिया, इस सम्मान में करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को हॉल वर्ल्ड कप दिलाया है, यानी हॉल वर्ल्ड कप दिलाने वाले प्रथम कप्तान है। ध्यान रखिएगा विश्व का प्रथम कप्तान है जो आईसीसी का सभी ट्रॉफी जिताया है। तो इसी के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया है। ये मेरा फेवरेट है और ऑल टाइम फेवरेट है। ठीक है, तो जब से धोनी संन्यास लिया इंटरनेशनल से, हम तो मैच भी नहीं देखते हैं। ठीक है, इतना बड़े फैन है, समझिए। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बने आपका वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन
ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन कर रहा है किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो यह जीता है इटली। ध्यान रखिएगा, डेविस कप 2023 इटली जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर, वो भी 47 साल के बाद जीता है। ध्यान रखिएगा, 47 साल के बाद जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो ये क्या है? शेख हसन खान ने। ऑप्शन सी होगा, शेख हसन खान ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है एकता कपूर। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर रहा है किस सुंदरी ने 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? यानी मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सन्नी प्लासियोस, जो निरागुआ के रहने वाली है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह बनी है डायना इडुल्जी प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन कर रहा है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई प्रजाति की खोज की है? यह क्या है? कलकर मुड्डनथुराई टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन कर रहा है कि आईसीएमआर ने अधिक उपजाऊ देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसका नाम क्या दिया है? तो इसका नाम दिया है चंद्रा। तो याद रखिएगा कि चंद्रा ये काली मिर्च की एक नई किस्म की बीज बनाई है जिसका नाम रखा है चंद्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर रहा है मझगांव डाक शिल्प बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज यानी इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये बना है प्रोजेक्ट 15B के तहत, प्रोजेक्ट 15B के तहत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर रहा है मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। तो आपको पता होगा कि धर्मेंद्र प्रधान अभी आपका भारत के शिक्षा मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान अभी भारत का शिक्षा मंत्री है, तो इसने अपना चंद्रयान नामक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन बी होगा। तो आज आपका 21 ही क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आप लोग बोले थे कि सर बिहार स्पेशल का भी कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोग को आज ही नहीं तो कल आपको हम बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। यानी आपका बिहार स्पेशल का भी आपका डेली एक प्रैक्टिस सेट चलेंगे जिसमें आपका हम 20 क्वेश्चन ही रखेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही रखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। और ये कम क्वेश्चन बनाना है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको कम बनाना है लेकिन इम्पोर्टेंट बनाना है। मेरा मकसद ये रहता है कि कम क्वेश्चन ही आपको हल कराए लेकिन आपको अच्छे प्रश्न को हल करवाए जिससे आपका एग्जाम में सहूलियत हो, यानी कम पढ़ के अच्छे मार्क ला सकें। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं, पढ़ता तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन सबका रिजल्ट नहीं होता है। आप देखते होंगे कोई स्टूडेंट 10 घंटा पढ़ता है, ठीक है, और कोई स्टूडेंट आपका 2 से 3 घंटा ही पढ़ता है। लेकिन जो 2 से 3 घंटा पढ़ता है इसका देखिएगा रिजल्ट हो जाता है, लेकिन 10 घंटा पढ़ने वाले का रिजल्ट नहीं होता है। इसका कारण है कि ये स्मार्ट वर्क नहीं करता है। ठीक है, इसको जो मिल गया आगे में वही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये जो है 2 से 3 घंटा पढ़ता है वो सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ता है। ठीक है, उसको पता है कि हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, जिससे जहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए सिलेक्टिव पढ़ना अधिक जरूरी है। तो अधिक क्वेश्चन मत देखिए। ठीक है, 5000 क्वेश्चन बना रहा है कोई, 1000 बना रहा है कोई, 500 बना रहा है। अधिक क्वेश्चन मत देखिए, कम क्वेश्चन बनाइए, इंपॉर्टेंट बनाइए। इसी को बोलते हैं सिलेक्टिव
तो सिलेक्टिव आप पढ़ेंगे ना तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। नहीं तो बैल की तरह, गधे की तरह 1000 क्वेश्चन लेकर बैठे हैं, रटना स्टार्ट कर दिए, बनाना शुरू कर दिए, बस मतलब नहीं क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा उसका पैटर्न भी नहीं देखते हैं। तो हम इसके खिलाफ हैं। हम आपको हमेशा कम क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जहाँ से आपको कम पढ़कर अच्छे मार्क ला सकते हैं, ठीक है। मेरे पास समय का अभाव है, नहीं तो और भी विषय आपको करवाते हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो समय का अभाव है इसलिए हम क्लास और नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।